श्री नाम और आचार्यों की, संतों की वाणी जहां है, अर्थात उनका आश्रय है, वहां श्यामा श्याम है, युगल सरकार है। और नाम वाणी निकट तो श्याम श्यामा प्रकट। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर बनी रहे तो पतंग कहां जाएगी? और डोरी टूट जाए, कट जाए तो पतंग कहीं की कहीं चली जाएगी। पतंग तो श्री ठाकुर जी हैं और डोर श्री राम नाम है, हरि नाम डोर है। इसलिए लीला में नित्यरास के पद में आता है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। श्री नारद जी से बड़े आप नहीं हो सकते। नारद जी अहरनिश गुणगान करते हैं। आप सनकादिकों से बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, सनकादिकों से बड़े ज्ञानी विज्ञानी आप नहीं हो सकते हैं। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां जरायुष्मान नवादते। हरिशरणम 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 निरंतर सनकादिक भगवान उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए माया और काल का प्रभाव उन पर नहीं होता है। सनकादिक उसमें बड़े ज्ञानी हैं, आप सिद्ध हैं, उनसे बड़े विद्वान हैं आप। व्यास जी से बड़े विद्वान हैं क्या? सुखदेव जी से बड़े विद्वान हैं क्या? अरे भाई, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी क्या करते हैं? सुमेरी पवन सूत छठी रात्रि को विधाता विधना आकर के लिख देते हैं, कहते वो वही होता जीवन में, वैसे ही घटित होता है। अब तो छठी भी बंद हो गई। छठी में पूरी रात जगती थी माताएं, दीपक दीपक जला करके विधना लिख जाए, अच्छा भाग्य लिखें जातक का, सब खत्म हो गया। महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है? बोले 5 चीजें पेट में ही निश्चित हो जाती हैं, छठी में तो पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है। कौन कौन चीज? आयु, कर्म च वित्तं च विद्या। कहते महाराज ये 6 मतलब हमारी छठी में भी नहीं लिखे थे। ऋग्वेद, ऋगु माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी हम नहीं जानते। न 6 मत जाने, न 6 शास्त्रों को जाने, न 6 दर्शनों को जाने, और ना ही हम 4 वेदों को जाने। फिर व्रत तीर्थ तप सुनि सहमत। अब इन वेद शास्त्र पुराणों में व्रत तीर्थ तपस्या इनकी महिमा कही गई है। अनेक में तो बड़ा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? बोले हमारे में संकोच होता है कि अरे हमारे जैसे महा आलसी, घोर आलसी, मंद बुद्धि जीव के लिए ये सब नहीं। हमारे लिए तो राम राम ही अच्छा है। व्रत उपवास में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहना पड़ता। तपस्या में घाम, वर्षा, शीत आदि सहन करना पड़ता है। और पहाड़ों में, जंगलों में, कंकड़ पत्थर, वन बीहड़ में पैदल जाना पड़ता है, शरीर क्षीण हो जाता है। तो इस देह, इसलिए हमको ये साधन अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छे, पर हम इन साधनों के योग्य नहीं हैं। इसमें हमारी, इस कारण से इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। और
बिल्कुल सही बात है। सबसे सरल साधन है राम राम का, और सब में कठिनाई है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, उनको एक भोला भाला चेला मिल गया। भोला भाला चेला, तो इतना भोला, चलो धन्ना भगत कोई कह देते हैं कि भोला भाला है। धन्ना जी थे भी भोले भाले। ऐसा कोई भोला भाला चेला मिल गया, और गुरु जी योगी थे, वो आसन सिखाने लग गए। तो भोले भाले चेला ने कहा, महाराज सबसे बड़ा आसन बता दो आप तो, जिससे जल्दी सिद्ध हो जाए। बोले महाराज शीर्षासन योगासन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शीर्ष माने बड़ा, सबसे ऊंचा आसन है सिर के बल। अब एक ही साथ कोई 3 घंटे सिर के बल खड़ा हो जाए तो उसका तो मरना हो जाएगा बेचारे का। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमने सुना कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज 2.5, 3 घंटे तक शीर्षासन कर लेते थे। हमने सुना उनके बारे में। सबकी सामर्थ्य तो नहीं हो। वो भोला भाला चेला था, उसने कहा कैसे, तो डगमगा जाएंगे, दीवार के कोने के सहारे ऐसे कुंडरी सी बनाए के और सिर के नीचे करके ऊपर, तब चाहे मरे चाहे जिए 3 घंटे के बाद ही अपना आसन खोलेंगे। थोड़ी देर में महाराज सुन्न हो गया, ये सिर इतना बड़ा फूल गया उसका, ये हो गया, आंख लाल हो गई महाराज, नाक से खून आ गया। घंटे के बाद तो सुन्न हो गया, टिका रह गया जैसे कोई मुर्दा टिका हुआ हो। गुरुजी ने कहा कि भाई कहता था कि सबसे बढ़िया आसन बताओ, बहुत देर होगी आसन करके अब तक आए नहीं कमरे से, देखें तो महाराज उसकी तो हालत खराब थी। पर वो महात्मा बड़े योगी थे, समर्थ थे, उन्होंने जैसे तैसे नस उतार करके कुछ करके औषधि लेप करके कई दिन तक उसकी चिकित्सा चली। तब जाके एक दिन शीर्षासन किया और महीना भर तक गुरुजी ने सेवा करी चेला। तब जी और सिर थोड़ा भारी हो गया उसका। तो महात्मा बोले, देखो महाराज ये हमारा योगी चेला है, देखो इसका एक ही दिन में योग सिद्ध हो गया। अरे बोले योगी को पेट साफ रखना चाहिए। धोती किया और धोती